वेलकम बैक टू द फिजिक्स गाइस। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 के थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसका नाम हीट है। हम इस टॉपिक में हीट के बारे में जानेंगे और हीट को समझाने के लिए पहले कौन सी थियरी एग्जिस्ट थी, कौन सी थियरी का इस्तेमाल हुआ था, तो वो थियरीज के बारे में हम जानेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस फोकस ऑन द व्हाइट बोर्ड। और सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है हीट का डेफिनेशन। सो एज वी ऑल नो दैट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। अगर कोई बॉडी हॉट है और या फिर कोल्ड है तो उसका सेंसेशन जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है जब उसको हम टच करते हैं, और वो जो सेंसेशन जो हमें एक्सपीरियंस करवाता है कि ये बॉडी हॉट है, ये बॉडी कोल्ड है, उसको हम हीट बोलते हैं। अच्छा, अगर एक और बात है, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। जब हीट फ्लो होती है तो हीट हॉट बॉडी में से कोल्ड बॉडी की ओर जाती है हमेशा। अच्छा, जो बॉडी हॉट है उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, जो बॉडी कोल्ड है वहां पे टेम्परेचर कम होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक जाती है। इस बात को समझने के लिए यहाँ पे मैंने दो फिगर ड्रॉ करी है। एक फिगर में हमने गर्म चाय का कप रखा है या फिर गर्म कॉफी का कप है। ओके, अगर ये गर्म कॉफी के कप को मैं अगर छू लेता हूं अपने हाथ से सो मुझे जलन महसूस होगी। ओके, तो ये जलन, हॉटनेस जिस चीज की वजह से महसूस होती है वो है चाय की हीट एनर्जी। अच्छा, अभी मुझे पता है जो चीज गर्म होती है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, जो चीज ठंडी होती है उसका टेम्परेचर कम होता है। तो सराउंडिंग मतलब कि हमारा एटमॉस्फेयर ये गर्म चाय के कप से कम टेम्परेचर पे होगा, मतलब ठंडा होगा। तो क्या होगा कि अगर ये चाय के कप को हम थोड़ी देर तक रखे रहे तो चाय में से जो एनर्जी है, हीट एनर्जी है, वो सराउंडिंग में फैलने लगेगी, सराउंडिंग में मूव होने लगेगी। तो यहां पे हम लिख सकते हैं हीट मूव्स फ्रॉम हॉट टी टू सराउंडिंग। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज द आइस क्यूब। Here, when we touch the ice cube, we feel coldness. Am I right? तो हम जब आइस क्यूब को पकड़ते हैं या फिर टच करते हो तो हमें ठंडा महसूस होता है। तो यहाँ पे ठंडा इसलिए महसूस हुआ कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा था और आइस क्यूब का टेम्परेचर कम था, और हमारे जो हीट थी वो क्या हुआ, हमारी बॉडी में से आइस क्यूब में ट्रांसफर हुई और इसकी वजह से हमें कोल्डनेस का सेंसेशन आया। तो इसकी वजह से हमें आइस क्यूब ठंडा लगा। नाउ वी नो दैट सराउंडिंग which is at the higher temperature then the temperature of the ice cube will be lower। तो हीट क्या होगी, सराउंडिंग में से आइस क्यूब की ओर जाएगी और आइस क्यूब को गर्म करेगी, और जैसे ही आइस क्यूब गर्म होगा वो पिघल जाएगा। सो हीट मूव्स फ्रॉम सराउंडिंग टू आइस क्यूब। अच्छा, यहाँ पे जो हमने हीट को मूव करने की बात करी तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हीट ट्रांसफर, जो ये ट्रांसफर हुआ यहाँ पे गर्म चाय में से सराउंडिंग में ट्रांसफर हुआ, यहाँ पे हीट सराउंडिंग में से आइस क्यूब में ट्रांसफर हुआ। तो ये जो ट्रांसफर है इट इज अ नॉन मैकेनिकल प्रोसेस। नॉन मैकेनिकल प्रोसेस मतलब उसमें कोई मैकेनिकल पार्ट्स इन्वॉल्व नहीं है, उसमें कोई मैकेनिकल फोर्स इन्वॉल्व नहीं है, उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व नहीं है। और मुझे पता है कि मैकेनिकल वर्क इज इक्वल टू फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स भी नहीं है और डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, एंड दैट्स व्हाई मैकेनिकल वर्क इज जीरो। नाउ एक और चीज की बात करें जो है हमारे हीट, वो एक स्केलर क्वांटिटी है और उसका एसआई यूनिट जूल है, उसका दूसरा यूनिट कैलोरी है। तो हमें पता है हमारे डे टू डे लाइफ में जब हम कोई भी चीज खाते हैं, ओके, हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं तो वो कैलोरी में मेजर की जाती है। और अगर आप फूड पैकेट्स, ओके, अगर आप कंज्यूम करते हो तो वो फूड पैकेट के पीछे एक टेबल ड्रॉ करा होता है और वो टेबल में वो फूड पैकेट्स के कंटेंट में कितनी एनर्जी है वो कैलोरी या फिर किलो कैलोरी में बताई जाती है। यहाँ पे 1 कैलोरी की वैल्यू 4.184 जूल जितनी है, वो इंडिकेट करता है कि कैलोरी जूल से बड़ा यूनिट है। चलो, अगर हम और हीट के बारे में बात करें कि थियरी रिलेटेड टू हीट, व्हाट आर द वेल नोन थियरीज विच वर देयर टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ हीट, एंड फर्स्ट ऑफ them is the caloric theory। now what is caloric theory? caloric theory के हिसाब से heat is invisible, weightless और orderless fluid, और उसका नाम क्या है, caloric। so heat एक caloric नाम का fluid है जो इनविजिबल है, दिखाई नहीं देता है, वेटलेस है मतलब उसका कोई वेट नहीं होता, ऑर्डरलेस है मतलब उसका कोई स्वाद नहीं होता, टेस्ट नहीं होता और स्मेल भी नहीं होती है। ओके,
It is important to note that when caloric is added to a body, body becomes hot. तो पहले के जमाने में साइंटिस्ट ने सोचा कि ये कैलोरिक नाम का जो फ्लूइड है अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट में ऐड कर दूं तो वो ऑब्जेक्ट हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा. सो व्हेन कैलोरिक इज एडेड इनटू द बॉडी, बॉडी बिकम हॉट. नाउ व्हेन कैलोरिक इज रिमूव्ड फ्रॉम अ बॉडी, बॉडी बिकम्स कोल्ड. तो अगर ये कैलोरिक नाम के फ्लूइड को अगर मैं बॉडी में से निकाल लूं, इसको बॉडी में से निकाल लूं, तो क्या होगा? बॉडी बिकम कोल्ड. ओके, नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दिस थियरी विल नॉट hold valid because it is not explaining the production of heat from friction. तो जब हम दो हाथ ऐसे घिसते हैं और उसकी वजह से हाथ में जो गर्मी महसूस होती है, वो गर्मी कैसे प्रोड्यूस हुई, वो ये कैलोरिक थियरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती है. तो इसकी वजह से ये थियरी एक्सेप्ट नहीं हुई और इसको यहां तक ही रखा गया है. Now let us understand the second type of theory, that is the dynamic theory of heat. And according to this theory, all substances are made up of molecules and molecules do continuous random motion. तो इस थियरी के हिसाब से हमें पता है कि हर एक सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स या फिर एटम से बना होता है और ये एटम्स और मॉलिक्यूल के रैंडम मोशन होती रहती है. So, depending upon the temperature and nature of the substance, the molecule possess three type of motion. तो अगर हम इस सब्सटेंस का नेचर, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, और सब्सटेंस का टेम्परेचर, अगर इन दोनों पैरामीटर को देखें तो सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कुल मिला के 3 टाइप की मोशन करते हैं, जिसमें पहले टाइप की मोशन है ट्रांसलेटरी मोशन. सो इट इज द मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन गैसेस. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंटेनर में मैंने 3 गैस एटम ड्रॉ करे हैं जो रैंडमली मूव करते हैं. जब ये गैस एटम मूव करते हैं तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाते हैं, जहां पे टकराते हैं वहां से वो वापस अगेन स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं. तो जनरली गैसियस मॉलिक्यूल, गैसियस सब्सटेंस follows this translatory motion. Now second type of motion is the vibratory motion. In vibratory motion the molecules do to and fro kind of motion. यहाँ पे टू एंड फ्रो मतलब क्या? आगे पीछे, ऊपर नीचे, कुछ भी हो सकता है. तो यहाँ पे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स आगे पीछे, ऊपर नीचे, कोई भी टाइप की टू एंड फ्रो मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन करते हैं. तो यहाँ पे मैंने जो पिक्चर बताया जहाँ पे कोई एक मॉलिक्यूल बताया, अगर ये उसकी मीन पोजीशन है तो वो ऊपर नीचे ऐसे, आगे पीछे, साइड वाइज ऐसे, ओके, आगे पीछे भी ऐसे भी कर सकते हैं. सो दिस काइंड ऑफ मोशन called vibratory motion generally observed in liquid and gases. Okay, next kind of motion is the rotatory motion in which the molecule rotates about their axis of rotation. यहाँ पे एक जो molecules होते हैं या फिर atoms होते हैं वो अपने axis of rotation के हिसाब से rotate करते हैं. And this occurs usually at the higher temperature. ये कब होता है? जब higher temperature हो. तो यहाँ पे मैंने कोई एटम की या फिर मॉलिक्यूल के केस में कैसे वो रोटेट कर सकते हैं मैंने पिक्चोरियली बता दिया है. When body is heated, जब बॉडी को गर्म किया जाता है, मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल बिकम फास्ट. यहाँ पे 3 टाइप की मोशन देखिए, ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी और रोटेटरी. ये तीनों टाइप की मोशन सब्सटेंस को गर्म करने से ज्यादा बढ़ती है. और when motion of the molecule become fast, the kinetic energy of a molecule will increase. अभी मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो बॉडी के या फिर मॉलिक्यूल के या फिर ऑब्जेक्ट के मोशन से जुड़ी हुई है. तो यहाँ पे जैसे गर्मी बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी, वैसे मॉलिक्यूल की मोशन बढ़ेगी. मॉलिक्यूल की मोशन बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. सो अकॉर्डिंग टू डायनेमिक थियरी ऑफ हीट, जो हीट है, जो सब्सटेंस में हीट है, हीट एनर्जी ऑफ द बॉडी इज द एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन. ट्रांसलेटरी मोशन में जो मोशन होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द वाइब्रेटरी मोशन, जो वाइब्रेशन की वजह से मोशन होती है और उसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो, प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेटरी मोशन. रोटेशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स में होती है वो काइनेटिक एनर्जी. तो इन तीनों काइनेटिक एनर्जी जो ये 3 टाइप की मोशन की वजह से, इन तीनों का एडिशन बना के जो
एनर्जी बनती है उसको हीट एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में हमने हीट क्या है, हीट को समझने के लिए कौन सी थियरीज एग्जिस्ट करती थी। मेनली दो थियरी एग्जिस्ट करती थी, एक तो कैलोरिक थियरी ऑफ हीट और दूसरी है हमारी डायनेमिक थियरी ऑफ हीट। कैलोरिक थियरी ऑफ हीट में हमने देखा कि एक कैलोरिक नाम का सब्सटेंस है जो हीट को बढ़ाता है, कम करता है। कैलोरिक ऐड करने से हीट बढ़ती है, कैलोरी कम करने से हीट कम होती है, या फिर कैलोरी निकालने से हीट कम होती है। डायनेमिक थियरी ऑफ हीट ऐसा समझाती है कि मॉलिक्यूल की मोशन के बेस पे उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है और वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से एक बॉडी में हीट एनर्जी होती है। तो अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। अगर वीडियो में पहली बार देख रहे हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाना मत भूलना। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। यहाँ तक रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।